देश के प्रशासनिक व्यवस्था में लोक सेवाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आजादी के बाद सरदार पटेल ने इन्हें संबोधित करते हुए इन्हें देश का स्टील फ्रेमवर्क कहा था और इन लोक सेवाओं की नियुक्ति में सबसे बड़ा नाम यूपीएससी का है। तो आज के वीडियो में हम यूपीएससी की बेसिक इंफॉर्मेशन पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है यूपीएससी का अर्थ। तो देश में केंद्र सरकार के लेवल ए और लेवल बी के पदों के लिए योग्य कर्मचारियों की भर्ती हेतु कार्य करने जो संस्था है वो है यूपीएससी, जिसका पूरा नाम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग और अंग्रेजी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो यूपीएससी एक प्रकार से देश की बहुप्रतिष्ठित, लोकप्रिय और स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्था है। ये एक संवैधानिक संस्था है, मतलब इसकी जो शक्तियां हैं और जो अधिकार हैं वो संविधान द्वारा प्रदान की जाती हैं और उनमें किसी भी तरह का संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। तो यूपीएससी लेवल ए और लेवल बी कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र संगठन है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चयनित उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस, भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस आदि पदों पर भर्ती किए जाते हैं। यूपीएससी लेवल ए और यूपीएससी लेवल बी ऑफिसर्स की विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती के लिए हर साल अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो यूपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, combined medical services examination, special class railway apprentice, Indian economic service या Indian statistical service examination, combined geoscientist and geologist examination, central armed police forces assistant commandant। यूपीएससी केंद्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा भी कहा जाता है। तो आमतौर पर यूपीएससी को सीएससी भी समझा जाता है, हालांकि दोनों थोड़े अलग हैं। तो सीएससी की परीक्षा युवाओं में सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि अन्य सभी सेवाओं में नियुक्ति के लिए किसी न किसी तरह की स्पेशलाइजेशन की अनिवार्यता होती है, जबकि सीएससी एक प्रकार की ओपन फॉर ऑल होती है। तो ये परीक्षा भी हर साल आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स परीक्षा प्रकृति में एक क्वालिफाइंग चरण है। प्रीलिम्स में प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट सूची में नहीं गिना जाता है। प्रीलिम्स परीक्षा में दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। सामान्य अध्ययन यानी सीसैट का पेपर प्रकृति में क्वालिफाइंग होता है। आपको दूसरे पेपर में उत्तीर्ण करने के लिए 33% अंक प्राप्त करने होते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक प्राप्त अंकों से कम कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज मेंस परीक्षा। तो मेंस परीक्षा में 9 पेपर होते हैं। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं वो मेंस परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। मेंस परीक्षा के सभी पेपर वर्णनात्मक प्रकार यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप्स होते हैं। 2 भाषा के पेपर प्रकृति में क्वालिफाइंग होते हैं। यूपीएससी मेंस परीक्षा 5 से 7 दिनों की अवधि में आयोजित की जाती है। पेपर ए और पेपर बी क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं। उम्मीदवारों को अपने पेपर 1 से पेपर 7 तक प्रत्येक में कम से कम 25% स्कोर करना चाहिए। साक्षात्कार। तो यूपीएससी परीक्षा का अंतिम चरण है ये। मेरिट लिस्ट साक्षात्कार यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण और मेंस परीक्षा के आधार पर तैयार की जाती है। साक्षात्कार चरण के लिए आवंटित अधिकतम अंक 275 हैं। इसी प्रकार मेरिट सूची के लिए कुल अंक 2025 हैं। तो जो इंटरव्यूअर्स हैं वो जनरल इंटरेस्ट के प्रश्न पूछकर छात्र की जो मानसिक है और जो सोशल ट्रेट्स हैं उसको टेस्ट करते हैं। तो यूपीएससी के कार्य, तो लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। तो संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत
अन्य बातों के साथ साथ सिविल सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती संबंधी सभी जिम्मेदारियां आयोग के पास है। ऐसे किसी भी मामले में योग का परामर्श लिया जाना अनिवार्य होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत यूपीएससी के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करना, साक्षात्कार द्वारा चयन से सीधी भर्ती। नेक्स्ट इज प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। नेक्स्ट है सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करना तथा उनमें संशोधन। नेक्स्ट इज विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।